और अब बात करते हैं अलीराजपुर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव कार्यक्रम की और सीधे आपको दिखाते हैं लाइव तस्वीरें। मुखिया को हम सुनेंगे, आपकी तालियों की गर्जना होती रहे अपने मुख्यमंत्री जी के लिए। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली भाबरा जो चंद्रशेखर आजाद नगर के नाम पे जानी जाती है, और इसी अवसर पर किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से बलराम कृषि महोत्सव, उसका सुंदर आयोजन मंच पर विराजमान हमारी सरकार के मंत्री माननीय नागर सिंह जी, इसी कार्यक्रम में मौजूद माननीय सांसद, जोरदार ताली बजाएं हमारे सांसद जी के लिए। झाबुआ अलीराजपुर मंच पर मौजूद युवा आयोग के अध्यक्ष प्रवीण शर्मा जी, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर जी, हमारे सभी पदाधिकारियों के लिए जोरदार तालियां और आप सबका अभिनंदन। मैं लगातार सुबह 8 बजे से भोपाल से निकल करके इंदौर, और इंदौर में भी 2 कार्यक्रम करने के बाद बाय रोड सड़क के मार्ग से आज हेलीकॉप्टर वालों ने कहा कि मौसम खराब है, हम आपको ले जा करके हवाई जहाज से ले जाने की रिस्क नहीं ले सकते, इसके कारण से ये कार्यक्रम कैंसिल कर दो। हमने कहा चाहे जो हो जाए, हम तो अपने अमर शहीद के जन्म स्थल पर जाकर के ये पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज आपके बीच आकर के एक तो और अच्छा आनंद आया, अभी फरवरी में अमर शहीद चंद्रशेखर के बलिदान दिवस के अवसर पर मुझे उपस्थित होने का मौका मिला, और आज जयंती का मौका मिला। ये हमारे लोकप्रिय मंत्री नागर सिंह जी, इनका आग्रह था कि भाई साहब आप तो आना ही होगा, जोरदार ताली बजाएं ये पूरे आयोजन के लिए। सच में हमारे लिए आदिवासी अंचल झाबुआ, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, ये पूरा क्षेत्र एक तरह से तीर्थ की तरह है, और खास करके ये जो भाबरा अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती के अवसर पर वाकई हम सब सौभाग्यशाली हैं। हमारे बीच के एक नायक ने जिस प्रकार से अपने जन्म को सिद्ध किया, जीते जी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए, और केवल चंद्रशेखर आजाद नहीं, वीर योद्धा छीतू किराड़, राजा आलिया भील, टंटिया मामा, मैं तो अपनी सरकार के बनने के बाद पूरे प्रदेश के अंदर जिन जिन आदिवासी भाई बहनों ने और क्रांतिकारियों ने अपना योगदान दिया, हमारी सरकार सबको नमन कर रही है। जोरदार अभिनंदन करें अपने अतीत के गौरवशाली इतिहास के लिए। और ऐसे में आज जब यहाँ बलराम कृषि महोत्सव हो रहा है, उसमें इंदौर, धार, झाबुआ, बड़वानी के बाद आज अलीराजपुर में ये कृषि बलराम महोत्सव हो रहा है, जहां 6 संकल्पों के बलबूते पर एक साथ 2-3 कार्यक्रम हो रहे हैं। जब मैं आप किसानों को सम्मानित कर रहा हूं और किसानों के साथ नागर सिंह जी को भी सुन रहा था, हमारे लिए बरसात का मौका है। इंद्र भगवान ने हमारी थोड़ी परीक्षा लेने का काम किया है। पूरे प्रदेश में बारिश हुई, लेकिन अलीराजपुर में थोड़ा हाथ खींचा है भगवान ने, लेकिन हमारे बहादुर किसानों ने अपने बलबूते पर ऐसे कई मौसमों का सामना करते हुए आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा अलीराजपुर बदला। जोरदार ताली बजा के अपने आप के लिए गौरवशाली पृष्ठ के लिए ये अलीराजपुर आज मैं यहाँ आंकड़ा देख, हमारे यहाँ पर आज स्वामित्व योजना के बलबूते पर 10,136 लोगों को अपने भूखंड के अधिकार मिलेंगे। भू अधिकार पत्र 331। हमने राम राज्य सुना है,
भगवान का वो राम राज, जब गरीब से गरीब आदमी का भी मकान पक्का बनता था। मैं यहाँ का आंकड़ा देख रहा हूँ, आज अलीराजपुर जिले में 90,124 लोगों के घर के पक्के मकान बने। जोरदार ताली बजाएं अपने आदिवासी अंचल के लिए। मकान आपका, गांव आपका, परिवार आपका, लेकिन आपके कच्चे झोपड़े को पक्का बना करके हर गरीब आदमी की आंखों में खुशी के सपने देखने का मौका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से मिला। जोरदार ताली बजाएं। ये बदलते दौर का भारत, गरीब आदमी के जीवन में भी। और जैसे राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुगो मेरी चिड़िया भर भर पेट। आप बताओ, निशुल्क राशन योजना के बलबूते पर 5,70,179 लोगों को निशुल्क राशन देने का काम मोदी जी कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें। ये अपने सरकार के माध्यम से हो रहा है। हमारे बीच जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बहुत सारी सौगात है। किसान सम्मान निधि, हमारे लिए सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों का बराबर सम्मान है। हमारे लिए किसान का पसीना, उसका सम्मान करना, ये आजादी के बाद पहली बार अगर शुरू हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के माध्यम से हुआ। जोरदार ताली बजाएं अपने सबके लिए। किसान सम्मान निधि घर बैठे और लाडली बहनाएं भी बैठी है। रक्षाबंधन आने वाला, जोरदार ताली बजाएं लाडली बहनाओं के लिए भी। हमारे लिए, अपने बहन भाइयों के लिए जो जो हो सकता है सरकार के माध्यम से वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। ऐसे में फसल बीमा भी 47,852 लोगों को मिला है और पानी की खेच हो जाएगी। कोई बात नहीं, जब 2 साल पहले आया था नागर सिंह जी ने कहा ये दही योजना चालू कर दो। कितने हजार की थी नागर सिंह जी की? 1100 करोड़ की नर्मदा पाइपलाइन इसी साल दिवाली पे लोकार्पण करेंगे। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें किसानों के लिए। किसान कल्याण वर्ष में किसान की बेहतरी के लिए जो जो हो सकता है हमारी सरकार सब काम करेगी। दूध उत्पादन के लिए भी, पशुपालन तो आप करते हैं, लेकिन गाय का दूध भी हमारी सरकार खरीदेगी। और किसानों के लिए, आप तो गुजरात के बॉर्डर पे हैं, गुजरात में अमूल के माध्यम से गांव-गांव में कितना बदलाव आ गया। हमारी सरकार ने भी तय किया है किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए खेती बाड़ी के साथ दूध उत्पादन को भी बढ़ावा दिलाएंगे, गोपालन को भी बढ़ावा दिलाएंगे। ऐसे में जो 25 गाय माता की डेयरी डालेगा उसको 10 लाख रुपए का अनुदान हमारी सरकार के माध्यम से देंगे। जोरदार ताली बजाएं अपने सभी किसानों के लिए। उन्नत नस्ल के पशु और दूध का उत्पादन बढ़ाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। ऐसे में आज मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो लाडली बहनाएं, आप अंदाज लगा लो, कांग्रेस के जमाने में 5 पैसे लाडली बहनाओं को नहीं दिए थे। कांग्रेस के लोग तो मजाक कर रहे थे कि आप पैसे दोगे ये बहनें शराब पी जाएगी। अरे शर्म आना चाहिए कांग्रेस के लोगों को। लाडली बहनाएं हर महीने 15 तारीख के पहले बताओ किस किस के खाते में पैसे आते, हाथ खड़े करके बताओ लाडली बहनाओं के लिए। ये देखो आप बड़ी संख्या में। और किसान भाइयों के लिए भी सम्मान निधि किस किस को मिलती, हाथ खड़े करो। किसान के खाते में जो पैसे आते हैं, ये हमारी सरकार है और काम करने का तरीका है आपकी जिंदगी को बेहतर करने के लिए। लेकिन अब और आगे बढ़ते हुए आने वाले समय में हमारी सरकार के माध्यम से बिजली के लिए भी अब रात का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कांग्रेस के शासनकाल में बिजली नहीं मिलती थी, अब दिन में बिजली जल रही है। लेकिन समय बदला है, अब 10 घंटे बिजली पूरे सूर्योदय के बाद दिन में मिलेगी। रात में पानी फेरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जोरदार ताली बजाए, ये हमारी सरकार के माध्यम से होगा। किसान के लिए भी हमारी अपनी भावना है। रात में खेत में जाते, पानी फेरते, कभी करंट लग जाए
कभी सांप पे पैर रख जाए, कभी दुर्घटना हो जाए, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे देश में मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है जो अपने किसानों की चिंता करेगा। आज तो मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो 353 करोड़ की, 357 करोड़ की, 271 विकास कार्यों की, उसमें भी कड़वानिया में 22 करोड़ की लागत से सांदीपनी विद्यालय, बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, इस पे हमारी सरकार काम कर रही। और 130 करोड़ की 64 सड़कें, जोरदार ताली बजाओ, कितनी सड़कें बनने वाली भावरा के अंदर विकास खंड में, अकेले एक विकास खंड में 64 सड़कें मिल रही है। ये बदलते दौर का समय है, जो हमसे बन पड़ेगा वो हम सब करते जाएंगे। मैं आज आपके बीच और भी बहुत सारी बात कह सकता हूं, लेकिन अबे मुझे वापस सड़क मार्ग से जाना है। ऐसे में आपके बीच जिन जिन किसानों का सम्मान हुआ, प्राकृतिक खेती में भी आप किसान भाई बहन जो अलीराजपुर में रिकॉर्ड बनाते हैं, वाकई अद्भुत है। आपके माध्यम से भी और बहुत सारी योजना हमारी चल रही है। और तो और अब अपने यहाँ पर